guys and welcome back to my channel. My name is Abhishek and I was on a trip since पता ही नहीं कब से छुट्टियों पे चल रहा था but I'm back to work and today is the first day I'm doing a portrait after the vacation. So I just wanted to share with you I'm doing this portrait. This client, he's from Sonipat, right? Yes. Sonipat. So yeah, so this is the stencil. And I wanted to show you what I'm using. So I'm using a Cabelos wireless pen. I'm using a 5RL buck pen, Quadron, a 9 Magnum soft edge buck pen, and a 15 Magnum soft edge buck pen. For the blacks I have Dynamic Black, और Dynamic Black से ही मैंने grey wash बनाया हुआ है, and rest everything is covered. So let's start with the tattoo, and I'll show you how I do it. And if you really enjoy the video, don't forget to like it, comment and share the video because that really helps me out. So guys, this is almost like a tutorial, but मैंने इसको पूरा record नहीं किया था because studio was really very busy and it was a Sunday. So जितने भी important parts थे मैंने उन सबको record किया था. So मैं जो machine यूज़ कर रहा हूँ वो Cabelos है, 3.5 mm का इसका stroke है. And one thing I really want to say to everybody is that जो मेरे vlogs होंगे या tutorials होंगे वो English के अंदर होंगे. It would be also in English and I would also explain things a bit in Hindi also, क्योंकि कंप्लेंट आती है कि हिंदी में क्यों नहीं होते या फिर इंग्लिश में क्यों नहीं होते. सो इट इज़ बेटर टू बी वेरी मच न्यूट्रल एंड हैव इट इन इंग्लिश, क्योंकि कई इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं जो कि इंग्लिश के अंदर होने चाहिए, लेकिन एट द सेम टाइम चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए कभी कभार हिंदी का बोलना बहुत ज़रूरी हो जाता है. सो सबसे पहले कैबेलॉस यूज़ कर रहा हूँ. नीडल्स का मैंने आपको बता दिया कौन सी यूज़ कर रहा हूँ. एज़ ऑलवेज़ जब भी मैं टैटू बनाना स्टार्ट करता हूँ तो 10-15 मिनट्स के बाद पहला ब्रेक लेता हूँ ताकि मैं स्किन का रिस्पॉन्स देख पाऊँ, क्योंकि स्किन एक तरीके से रिस्पॉन्ड करती है रेडनेस से या फिर ब्लीडिंग करके, या कभी कभार कुछ भी नहीं होता. सो सबकी स्किन अलग होती है, किसी की सेंसिटिव होती है, किसी की अनसेंसिटिव होती है. तो इट इज़ ऑलवेज़ बेटर कि 10 मिनट बाद एक ब्रेक लेके देखा जाए कि कितना अच्छा से सैचुरेशन आ रही है कलर की और एंड हाउ इज़ द स्किन रिस्पॉन्डिंग. सो प्रेजेंटली आई एम यूजिंग ऑल ब्लैक, 100% ब्लैक and with a 9 Magnum buck pen curve. So ये पहली बार था मैंने Quadron की needles को यूज़ किया and I literally loved it. I felt the needles are extremely how should I say it? They are extremely precise. Yeah, precise is a very good word to use for it. इससे पहले मैं आर्टिस्ट्री की यूज़ करता था, बिशप की यूज़ करता था. डेफिनेटली वो भी बहुत अच्छी नीडल्स हैं, बट इनको मैंने सबसे पहली बार यूज़ किया है कार्ट्रिजेस के अंदर. डेफिनेटली दे आर अ बिट एक्सपेंसिव, बट इफ़ यू वांट क्वालिटी यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दीज एज वेल. मेरे को एक चीज़ लगी इन नीडल्स के अंदर कि जब मैंने फाइनली वाइट का यूज़ किया था, एट द लास्ट व्हेन आई यूज्ड वाइट नीडल को, जब मैं टिश्यू पेपर से साफ़ कर रहा था, आई फाउंड कि नीडल्स थोड़ी सी खुल गई थी, मतलब ओपन अप हो गई थी नीडल्स के एजेस. अदर देन दैट मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं लगी. हो सकता है मेरा क्लीन करने का तरीका सही ना हो नीडल को, बट या इसके अलावा मुझे कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं लगी. मैंने रफली 15 मिनट्स के 2-3 बार ब्रेक भी लिए थे और मुझे बिल्कुल भी कहीं पे भी ऐसा नहीं लगा कि मेरी नीडल के अंदर इंक बहुत ज़्यादा ड्राई हो रही है, या जो टैंक सिस्टम होता है जो आगे करके जगह होती है उसके अंदर जहाँ पे इंक स्टोर होती है वहाँ पे जम रही है इंक, ऐसा भी कुछ नहीं लगा. सो अगेन आई स्टार्टेड विद 9 Magnum सॉफ्ट एज बक पेन एंड आई एम जस्ट ट्राइंग टू सी कि स्किन कैसे रिस्पॉन्ड कर रही है. एंड या आई विल जस्ट मेक इट अ टाइम लैप्स एंड आई विल कम बैक अगेन.
So I'm just starting with the skin. Like टैटू के अंदर एक पार्ट होता है नेक का, फेस का, so I call it the skin part. Other than that there are hairs and clothes and everything. So जब भी मैं स्किन के ऊपर करता हूँ तो I prefer to go light to dark. Now this is maybe my 30% tone. So I'm first doing it light and then reference को side by side देखना है. इस पर्टिकुलर टैटू के लिए मेरे पास जो रेफरेंस थी वो बिल्कुल परफेक्ट नहीं थी. मतलब इट वॉज नॉट, आई वोंट से इट वॉज अ परफेक्ट रेफरेंस, बट या आई गॉट अ रेफरेंस जिसके अंदर फीचर्स बहुत क्लियर थे, क्वालिटी में वो अच्छी नहीं थी. सो आई हैड टू इम्प्लीमेंट डार्कनेस ऑन माई ओन. तो जहाँ पे मेरे को लगा कि मेरे को कॉन्ट्रास्ट को थोड़ा सा बम्प अप करना है, तो पहले मैंने क्या किया, मैंने पहले लाइट किया और उसके बाद जहाँ मेरे को लग रहा था कि मेरे को थोड़ा सा और डार्क करना चाहिए, सो आई इंक्रीज द कॉन्ट्रास्ट ओवर देयर. मेरे टैटूज़ के अंदर मोस्टली मैं ब्लैक बहुत कम यूज़ करता हूँ, सो मे बी हो सकता है कि व्हेन आई एम डूइंग द टैटू इट लुक्स अ बिट मोर डार्कर, बट आई नो इट दैट हील होने के बाद इट कम्स अ बिट लाइटर. नाउ देयर आर डिफरेंट फिलोसफीज ऑन टैटू कितना डार्क होना चाहिए, कितना लाइट होना चाहिए, बट आई बिलीव इन वन थिंग दैट अगर टैटू फेड हो जाए तो कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, आप उसको हमेशा डार्क कर सकते हो. लेकिन अगर आपका टैटू ओवर डार्क हो जाए या ख़राब हो जाए, सो डेफिनेटली आप उसको कंट्रोल Z या फिर बैक नहीं कर सकते हो. सो आई ऑलवेज़ प्ले सेफ. मेरा प्राइम मोटिव होता है कि मेरे फीचर्स बिल्कुल सही होने चाहिए. लेकिन अगर मैं बात करूँ डार्क कितना टैटू है, लाइट कितना है, सो आई ऑलवेज़ प्रेफर कि माई टैटू शुड नॉट बी वेरी डार्क. इनिशियली लगता है वो डार्क, बट इट नॉट शुड बी वेरी डार्क. आई प्रेफर टू हैव इट वेरी मच लाइट. वो हील होने के बाद लाइट आ जाता है, एंड देन अगर मुझे लगता है टचअप के लिए तो मैं टचअप के अंदर उसको डार्क कर सकता हूँ. Another thing I really want to tell you people is that everybody should give free touch-ups, because client is paying you, if he is paying you a decent amount of money, if he is paying you good amount for the tattoo you're doing, भले ही वो एक नाम का टैटू हो या फिर वो एक पोर्ट्रेट का टैटू हो, सो आई फील कि आपको एक टचअप कॉम्प्लीमेंट्री देना चाहिए. टैटू इज़ नथिंग परफेक्ट. दुनिया के बेस्ट टैटू आर्टिस्ट जो हैं उनके भी काम में टचअप आता है, उनके भी काम में इन्फेक्शन हो सकता है. और लाइक टैटूइंग, one tattoo can be perfect but not all tattoos can be perfect. It is a human made thing and आप उसको हाथ से बनाते हो, so definitely touch-ups आना बहुत normal सी चीज़ है. So I feel myself not perfect enough कि मेरा काम एक बार में perfect आएगा, so I offer free touch-ups कि इससे client feels happy and I get a option to go back again on the same area and एक और बार उसको थोड़ा सा bump up करने के लिए. So right now the movement I'm using is the pendulum movement. To and fro movement होती है. जैसे अगर आप देखो प्लेन लैंड करता है रनवे के ऊपर, तो जस्ट इमेजिन करो प्लेन लैंड किया, बिना रुके दोबारा से उसने टेक ऑफ कर लिया. सो दैट इज़ वॉट यू कैन कॉल इट एज अ पेंडुलम मूवमेंट. इट इज़ अ वेरी स्मूथ मूवमेंट. इससे आपको बिल्कुल भी लाइंस नहीं दिखेंगे जो मैग्नम की लाइंस होती हैं, और आपका जो बीच का एरिया होगा वो डार्क रहेगा, बट एजेस जो होंगे वो बहुत सॉफ्ट आएंगे. नाउ आई ट्रूली फील दैट नेक जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा क्रूशल पार्ट होता है एक टैटू का. जैसे कि लिप्स होते हैं, नोज़ होता है, आइज़ होते हैं. जब मैंने पोर्ट्रेट करना स्टार्ट किया था तो मेरा प्राइम फोकस रहता था कि आइज़ अच्छी होनी चाहिए. फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि आइज़ तो बहुत इजी होता है, आपको बस सिमेट्री का ध्यान देना है. आइज़ का स्ट्रक्चर बहुत इजी होता है. देन आई वेंट ऑन टू द लिप्स एंड देन लोकेश फ्रॉम डेविल्स टैटू ही टोल्ड मी दैट जो लिप्स होती हैं, लोअर लिप के अंदर कोई लाइनिंग नहीं होती है. सो अगर आप मेरा रीसेंट काम देखेंगे तो मैं अपर लिप के अंदर फिर भी थोड़ी सी लाइनिंग कर देता हूँ, बट लोअर लिप आई प्रेफर टू लीव इट ब्लैंक. अगर आप अपने लिप्स को भी देखोगे, दे डोंट हैव एनी पर्टिकुलर लाइनिंग इन देम. एंड and then I came to the nose part. So nose बहुत ही ज़्यादा ट्रिकी होता है. उसके अंदर अलग मसल ग्रुप्स होते हैं, कहीं पे सॉफ्टनेस करनी है, कहीं पे डार्कनेस करनी है, नॉस्ट्रल्स बनाने हैं, और लाइट का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है. सो नोज़ के लिए मैं बोलूँगा आप जितना ड्रॉ करोगे उतना ज़्यादा बेटर रहेगा. बट काफ़ी लोग नज़रअंदाज कर देते हैं. पीपल डोंट कंसिडर इट दैट द नेक इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि नेक जो होती है वो डेप्थ देती है आपके पोर्ट्रेट को, आपके फेस को. सो अगेन आई एम नॉट अ परफेक्ट पर्सन, आई डोंट डू परफेक्ट पोर्ट्रेट्स, बट या जितनी मेरे को नॉलेज है उस हिसाब से अ पर्सन शुड ऑल्सो गिव डेप्थ नेक का जो नीचे वाला एरिया होता है उसके अंदर, सो दैट
लगना चाहिए कि फेस थोड़ा आगे है और नेक पीछे है, क्योंकि आइडियली इन अ नॉर्मल एनवायरनमेंट नेक इज़ बिहाइंड द फेस इज़ ऑलवेज थोड़ा सा आगे. सो या, कंसिडर इट.
Now again guys, this part of the cheek is also very important. cheeks ही वो जगह होती है जहाँ से आपके जो गाल होते हैं, जो चीक बोन होती है, थोड़ी सी फ्लफ़ी दिखती है. अब किसी की ज़्यादा फ्लफ़ी होती है, किसी की कम होती है. सो यू ऑलवेज हैव टू गो बाय द रेफरेंस. आप उसको थोड़ा सा बम्प अप कर सकते हो बिकॉज हील होने के बाद वो थोड़ा सा फ्लैट हो जाता है. बट या, डोंट ओवर डू इट. यू कैन ऑलवेज अंडर डू अ टैटू. आपको लग रहा है कि कोई चीज़ आप गलती से डार्क कर दोगे, आप उसको थोड़ा सा कम डार्क करके छोड़ सकते हो. बट अगर आप ओवर कर दोगे तो अल्टीमेटली क्या होगा, आपको पूरे एरिया को और ज़्यादा डार्क करना होगा. नाउ इन माई दिस टैटू यू सी अ लॉट ऑफ मिड टोन एंड लाइट टोन, बट वो हील होने के बाद उतनी ज़्यादा नहीं आती है. यू सी ओनली द डार्क्स एंड द ब्लैक्स. सो और साथ में रेडनेस भी अभी बहुत ज़्यादा हो गई है. सो या, जस्ट मेक श्योर दैट जो आप डार्क टोन डाल रहे हो वो ओवर नहीं होनी चाहिए. और अगर आप बहुत ज़्यादा मिड टोन डालोगे तो आपका पीस बहुत ज़्यादा फ्लैट हो सकता है. सो द मूवमेंट आई एम यूजिंग राइट नाउ इज़ पेंडुलम ओनली, बट आई प्रेफर टू ब्रश द स्किन. जैसे होता है ना, एक फेदर लेके आप खाली हल्का सा टिकल करते हो स्किन को, इस तरीके से आई गेट टू डू लेयरिंग इनसाइड द स्किन. मेरे को पता चलता है कि कब मुझे बस अब मोमेंट आ गया, अब मुझे रुकना है. सो या, इट्स ऑलवेज बेटर टू बी सेफ देन टू बी सॉरी.
सो डूइंग द आइज़ इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द टैटू. आइज़ में भी अगर आप ध्यान से देखोगे उसका स्ट्रक्चर बहुत ईजी होता है, बट जो लाइनिंग होती है वो सिर्फ अपर लिड पे होती है, लोअर लिड पे कोई हार्ड लाइन नहीं होती है. या डेफिनेटली इट इज़ ऑल्सो अबाउट द स्टाइल ऑफ टैटूइंग यू आर डूइंग, एंड पोर्ट्रेट can also be done in different kind of styles. So but what I prefer to do is I prefer not to line the bottom part of the lid. नीचे वाला जो पार्ट होता है आइज़ का, मैं उसको लाइनिंग करनी बिल्कुल भी प्रेफर नहीं करता हूँ. कभी कभार सिचुएशंस के हिसाब से या रेफरेंस के हिसाब से आई माइट लीव अ ग्रे लाइन, बट नॉट अ ब्लैक लाइन डेफिनेटली. और आइज़ के अंदर भी आप कोशिश करो जितनी ज़्यादा हो पाए उतनी डिटेल डाल सको, बट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आपको दोनों आइज़ को सेम बनाना है. एंड अगेन कमिंग बैक टू द आईब्रोज, आई यूज़ अ लाइनर, और लाइनर में ग्रे इंक लेके लाइक 70% ब्लैक लेके मैं हल्के हल्के हेयर्स का फ्लो बना देता हूँ, एंड देन आई गो अगेन विद द मैग्नम ओवर इट. अब आइज़ के नीचे का जो पार्ट होता है, जो रिंकल्स होते हैं, उनको नॉर्मली, मतलब जब मैंने टैटूइंग स्टार्ट करी थी, जब मैंने पोर्ट्रेट बनाना स्टार्ट किया था, आई यूज़ टू गो अ बिट डार्क ऑन देम, बट लेटली आई रियलाइज्ड कि उनको भी बहुत लाइट बनाना ज़्यादा बेटर है. कभी कभार मैं अगर किसी ओल्ड ह्यूमन का फेस बना रहा हूँ तो उसको लाइट छोड़ना अच्छा नहीं होता, तो उसको डार्क करना चाहिए बिकॉज रिंकल्स होते हैं एज के हिसाब से. बट या अगेन, अगर आप लाइट बना रहे हो तो आपके पास चांस है कि आप बाद में उसको डार्क कर सकते हो, लेकिन अगर आपने उसको डार्क कर दिया तो, और अगर वो ओवर हो गया तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा. And for the white, I use Intense ka Bob Tyrrell High White. This is a brand I really love. बहुत ज़्यादा थिक होता है इनका वाइट. The density is very thick of the pigment, and for the same reason it really comes very good on the skin. I have tried different whites, अलग अलग तरीके के वाइट ट्राई करें, बट पिछले 1.5 साल से मैं सिर्फ बॉब टायरल का हाई वाइट यूज़ कर रहा हूँ. बिकॉज हील होने के बाद ज़रूरी नहीं है हर किसी की स्किन पे वाइट आए, बट अगर आप ये वाला वाइट यूज़ कर रहे हो तो चांसेस ज़्यादा हैं कि वो आएगा, बिकॉज द पिगमेंट इज़ अ बिट मोर थिकर.
एंड व्हेन आई एम डूइंग अ पोर्ट्रेट टैटू सिर्फ इम्पॉर्टेंट जगह पे ही आई प्रेफर टू यूज़ वाइट का ओवर यूज़ करना मुझे पसंद नहीं है, बिकॉज आई फील अ लॉट ऑफ पेन व्हेन आई एम गेटिंग अ टैटू डन. सो मेरे को थोड़ी सी सिंपैथी भी होती है कि क्लाइंट को बैठे हुए 3 घंटे हो गए, 4 घंटे हो गए एंड उनको पेन हो रहा होगा. सो आई प्रेफर नॉट टू ओवर ट्रामेटाइज द स्किन ऑल्सो, बिकॉज मुझे पिक्चर्स लेनी है. अगेन पिक्चर्स लेना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज यू आर डूइंग वर्क, आप you're putting hours into the tattoo, so you definitely want to take some pictures, good pictures. and कभी कभार क्या होता है, हम वाइट को ओवर डाल देते हैं, थोड़ा सा ओवर वाइट कर देते हैं एंड देन पिक्चर्स नहीं आ पाती हैं, बिकॉज वाइट कभी कभार पिंकिश या रेडनेस दे देता है. सो आई प्रेफर टू पुट वाइट ओनली वेयर इट इज़ नेसेसरी. एंड ऑल्सो अ बिग टिप आई वॉन्ट टू गिव टू यू गाइज इज़ दैट जब आप वाइट डाल रहे हो तो पहले थोड़े से एरिया में डाल के देखो, 5 मिनट का ब्रेक ले लो एंड देखो वाइट आ भी रहा है या नहीं आ रहा है. अगर आपको लग रहा है वाइट नहीं आ रहा है तो कोई फ़ायदा नहीं है वाइट डालने का, बिना वाइट के भी टैटू अच्छा लग सकता है. एंड या द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेसेस टू पुट वाइट इज़ कहीं पे अगर शाइन आ रही है, कहीं पे बटन है, लिप्स के आसपास जैसे रेफरेंस के अंदर है, एंड स्पेशली इन द आइज़. आई डोंट प्रेफर टू पुट वाइट नाउ इन द ईयर्स और एनीवेयर अराउंड द नेक. एंड so yeah, the tattoo is almost done now and I hope you really liked the video. Do comment and tell me if you like this kind of a video and I'll try to make more these kind of videos. And don't forget to subscribe to my channel if you're new here, and I'll see you in the next video guys. Enjoy.